हालिया दिनों में विनेश फोगाट ने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों, जिंद और रोहतक में खाप पंचायत नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद से ही ये चर्चा गर्मा गई है कि विनेश फोगाट राजनीति से जुड़ने वाली हैं और साथ ही ये भी चर्चा खूब हो रही है कि फोगाट कांग्रेस खेमे से जुड़ेंगे। इससे कई सवाल सामने आ रहे हैं। दरअसल 27 अगस्त को जिंद में आयोजित एक कार्यक्रम में विनेश फोगाट ने कहा कि वे राजनीति में प्रवेश को लेकर दबाव में हैं, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले वे अपने बुजुर्गों से सलाह जरूर लेंगे। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव की तारीख करीब है और ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं जो इस दौरान चुनाव के माहौल पर तो असर डालेंगे ही, साथ ही चुनाव परिणाम के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इनमें मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध भावना, किसानों और पहलवानों के आंदोलन, सरकारी कर्मचारियों का असंतोष और जाट समुदाय की भूमिका प्रमुख है। इन मुद्दों के बीच अटकलें हैं कि पहलवान विनेश फोगाट भी इस चुनाव से राजनीतिक अखाड़े में उतर सकती हैं और इस समय ये बात खास तौर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर विनेश राजनीति में उतरती हैं तो ये कदम बृजभूषण शरण सिंह विवाद को फिर से उभार सकता है, जिससे हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में विपक्षी पार्टियों ने जोर शोर से उठाया था। विनेश फोगाट का राजनीति में प्रवेश। विनेश फोगाट ने हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों, जिंद और रोहतक में खाप पंचायत नेताओं से मुलाकात की। 27 अगस्त को जिंद में आयोजित एक कार्यक्रम में विनेश ने कहा कि वे राजनीति में प्रवेश को लेकर काफी दबाव महसूस कर रही हैं, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले वे अपने बुजुर्गों से सलाह जरूर लेंगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में जाने का दबाव है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से सलाह लूंगी। जब मेरा मन साफ होगा तब मैं ये सोचूंगी कि क्या करना है, क्योंकि मैं अभी भी गहरे सदमे में हूँ। राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है विनेश फोगाट का परिवार। विनेश फोगाट का परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के टिकट पर दादरी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि देखा जाए तो विनेश का राजनीति में झुकाव कांग्रेस की ओर दिखता है। चचेरी बहनों के बीच राजनीतिक मतभेद भी उभर कर सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर बबीता और उनके पत्नी ने अप्रत्यक्ष रूप से विनेश पर निशाना भी साधा, जिससे दोनों के बीच की स्पष्ट हो गई। हरियाणा में दिख सकता है विनेश वर्सेस बबीता। वही दिलचस्प बात यह है कि जहां राज्य के कई पहलवानों ने ओलंपिक के दौरान विनेश फोगाट के लिए प्रचार किया, वहीं दोनों बहनें एक साथ नहीं दिखीं, सिवाय कांग्रेस को निशाना बनाने के मामले में। जब विनेश ने तत्कालीन WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया, तब बबीता ने आरोप लगाया कि पहलवानों को कांग्रेस नेताओं के इशारों पर संगठित किया गया। ऐसा माना जाता है कि विनेश कांग्रेस की ओर झुकी हुई हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि अगर विनेश चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तो उन्हें दादरी विधानसभा क्षेत्र से बबीता के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है, जहां बबीता ने 2019 में चुनाव लड़ा था। बृजभूषण मुद्दे को पहलवानों, विपक्षी दलों ने रखा है जिंदा। पहलवानों और विपक्षी दलों ने बृजभूषण शरण सिंह विवाद को जीवित रखा है। अधिकांश पहलवानों, जिनमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंगी पुनिया शामिल हैं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। बजरंग पुनिया ने तो अपना पद्मश्री भी विरोध के प्रतीक के रूप में वापस कर दिया था। इसने लोकसभा चुनावों को भी प्रभावित किया और इसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। जाट और किसान समुदाय की भूमिका। वहीं जाट समुदाय और किसानों ने लोकसभा चुनावों में असंतोष व्यक्त किया, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त बनाई और 42 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के संकेत दिए कि ग्रामीण हरियाणा ने कांग्रेस के लिए मतदान किया। असंतोष पार्टी जाटों तक ही नहीं सीमित था, बल्कि गांवों के सरपंचों और सामान्य किसानों के बीच भी था, जो विशेष रूप से परिवार पहचान पत्र योजना के तहत हो रही डिजिटलीकरण प्रक्रिया से नाखुश थे। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर
केवल जाटों और किसानों तक ही सीमित नहीं है। पहलवान और सरपंच भी सरकार से काफी नाखुश हैं। 2019 में 10 लोकसभा सीटें होने के बावजूद भी केंद्र सरकार में एक भी जाट नेता को शामिल नहीं किया गया और 2014 के बाद से किसी जाट नेता को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। सरवन सिंह ने कहा, हमें खालिस्तानी और भी बहुत कुछ कहा गया। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने इस मौके पर कहा कि आंदोलन को 200 दिन हो चुके हैं, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, हम पर आरोप लगाए गए, हमें खालिस्तानी और बहुत कुछ कहा गया, हमने धूप बारिश सर्दी का सामना किया और इन सबके बावजूद 200 दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहा। यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। आयोजन के मौके पर हमने किसानों को यहाँ एक साथ बुलाया, वे यानी कि विनेश फोगाट भी यहाँ पहुंची हैं। हमने उनका अभिनंदन किया। किसानों की बेटी किसानों के साथ खड़ी है। ब्रजभूषण विवाद पर क्या बोली थी बबीता फोगाट? वहीं विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भाग लिया था, जबकि बबीता फोगाट ने आरोप लगाया था कि पहलवानों के इस आंदोलन को कांग्रेस नेताओं ने संगठित किया था। ये भी कहा जा रहा है कि विनेश कांग्रेस के प्रति झुकाव रखती हैं और यदि वे चुनाव लड़ने का निर्णय लेती हैं तो उन्हें दादरी विधानसभा सीट से बबीता के खिलाफ उतारा जा सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह विवाद का प्रभाव। ब्रजभूषण शरण सिंह विवाद हरियाणा की राजनीति में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अधिकांश पहलवानों, विशेषकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने इस विवाद के खिलाफ आंदोलन भी किया था। बजरंग पुनिया ने अपने विरोध स्वरूप पद्मश्री सम्मान भी वापस कर दिया था, जो आपको याद होगा। ये मुद्दा लोकसभा चुनावों में भी उभर कर सामने आया और कांग्रेस ने इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया। अब ये विधानसभा चुनावों में भी एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं कि यदि विनेश फोगाट सक्रिय राजनीति में प्रवेश करती हैं तो वे कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में विनेश ने जिंद, रोहतक और शंभू बॉर्डर पर खाप पंचायतों और किसानों से मुलाकात भी की है, जहां उन्हें खाप पंचायत द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, जब मैं मुश्किल में थी तब किसानों ने मेरा समर्थन किया था। बीजेपी की हरियाणा में ताकत क्या है? हरियाणा में 10 साल से सत्ता पर बीजेपी काबिज है। उसके पास बूथ स्तर तक मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार है। इसकी बदौलत वे सत्ता में वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी। पार्टी ने इन चुनावों की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। हरियाणा में कब तक होंगे मतदान? हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल चुकी है। प्रदेश में अब तक 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इससे पहले 1 अक्टूबर को मतदान होना था। चुनाव आयोग ने बिश्नोई समुदाय के सदियों पुराने त्योहार को ध्यान में रखा और मतदान की तारीख बदल दी। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना 4 अक्टूबर को बजाय 8 अक्टूबर को शायद हो सकती है। कांग्रेस ने भी विनेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। जब विनेश ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की तब कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग रखी कि विनेश को राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि कम उम्र होने के कारण ये संभव नहीं हो सका। विनेश के चाचा महावीर फोगाट और चचेरी बहन बबीता फोगाट ने कांग्रेस के इस पहल की आलोचना की है। विनेश फोगाट का संभावित राजनीतिक प्रवेश हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उनके खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत संबंध उन्हें चुनाव में व्यापक समर्थन दिला सकते हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि अभी तक विनेश ने राजनीति में प्रवेश की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। आगामी विधानसभा चुनावों में विनेश फोगाट की भूमिका हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या विनेश फोगाट राजनीति में कदम रखेंगी, और अगर रखेंगी भी तो क्या सच में इसका फायदा कांग्रेस को होगा या ये दाव भी हवाई साबित हो जाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।